हेलो दोस्तों, मैं कमलजीत सर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दूसरे क्लास में मौजूद है। टाइम एंड वर्क का ये दूसरा सेशन है, दूसरा क्लास है, दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग कुछ अपने लेवल को अप करने वाले हैं, कुछ चीजों को टफ करने वाले हैं। जो पहले क्लास में हमने सीखा था वो थोड़ा इजी था, बेसिक्स थे। आज हम लोग ऊपर बढ़ेंगे और उन्हीं बेसिक्स का इस्तेमाल करके आज के सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो जो भी इस चैनल पे आज नए हैं, जो मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो वीडियो को अंत तक देखें। अगर उन्हें कुछ भी प्रॉफिट हो, वो लगे उन्हें कि मैंने आज उन्हें सिखाया है, तो अंत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका भला हुआ है तो कुछ मेरा भी भला कर दे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो कहता है, क्वेश्चंस कहता है हमारा कि a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, b प्लस सी किसी काम को 12 दिन में, c प्लस ए किसी काम को 15 दिन में। तो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? एकदम आसान से। तो a प्लस बी 20 दिन में, आप अगर यहां लिख सकते हो a प्लस बी लिखो या माइंड में रख सकते हो तो रखो। 12, c प्लस ए 15 दिन में। एलसीएम बोले हैं लेने के लिए 60। तो ये जो एलसीएम लेते हैं दोस्तों, ये फिर से मैं बता दूं कि जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क कहलाता है। जो एलसीएम निकल करके आता है वो टोटल वर्क कहलाता है। टोटल वर्क मतलब जो यहाँ पर बोला जाता है a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, तो किस काम को 20 दिन में? तो कोई 60 काम है, एक होटल है उसमें 60 कमरे, उस 60 कमरे को पेंट करने का काम है, ऐसा समझिए। तो 20 दिन में a प्लस बी 60 कमरे को पेंट करते हैं। तो टोटल वर्क में अगर उनके दिन से भाग दिया जाए तो उनकी क्षमता निकलती है। क्षमता बराबर क्या होता है दोस्तों? टोटल वर्क बटा टाइम। और टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों? टोटल वर्क बटा उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी। तो टोटल वर्क है 60 और a प्लस बी, अब 20 दिया 60, हमने क्षमता निकालना है तो टोटल वर्क में टाइम से भागा दे दिया। तो a प्लस बी की क्षमता है कि एक दिन में वो 3 रूम पेंट करते हैं। और b प्लस सी क्या करता है कि 12 दिन में 60 रूम पेंट करता है। तो b प्लस सी 12 पचे 60, यानी एक दिन में दोनों भाई b और c 5 रूम पेंट करेंगे। और c प्लस ए 15 दिन में 60, तो 15 चका 60, यानी एक दिन में 4 रूम पेंट करते हैं। ए बी के साथ एक दिन में 3 रूम पेंट करता है, बी सी के साथ एक दिन में 5 काम, सी ए के साथ एक दिन में 4 काम होता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दे दोस्तों, क्या करें? जोड़ दे रहे हैं। तो 1 ए 2 ए, 1 बी 2 बी, 1 सी 2 सी, यानी 2 ए 2 बी और 2 सी आएगा। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 2 ए 2 बी 2 सी, हम 2 को कॉमन ले लिया। तो यहां से बचा a, यहां से बचा b, यहां से बचा c हमारा। अगर इस तरफ वाले जुटे हैं तो ये भी जुटेगा, उनकी क्षमता। अगर लोग जुट रहे, जैसे मैं एक दिन में 2 काम करता हूं, मेरा भाई 3 काम करता है, तो हम दोनों जुटे, मैं और मेरा भाई, तो 2 और 3 5, तो टोटल क्षमता भी जुटेगी, तो टोटल काम भी 5 हो जाएगा। तो 5 3 8 4 12। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस बी प्लस सी 12 काम। कब? ये जब 2-2 आदमी हो। लेकिन जब ये एक हमको क्या निकालना है? a प्लस बी कितने दिन में करेगा? तो समय निकालना है, तो टोटल वर्क, और इन तीनों की क्षमता चाहिए, इन तीनों की क्षमता चाहिए। तो इन तीनों की क्षमता ऐसे भी आप यहां से निकाल सकते हो कि 2-2 को रहता है तो 12, 1-1 रहेगा तो 6। अगर 2-2 रहता है तो 12, या ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो 1-1 आदमी होगा, अगर एगो ए एगो बी एगो सी होगा तो 2 छक 12, यानी 6 काम करेगा। यहाँ फिलहाल हम रहने दें। तो 1 ए 1 बी 1 सी, यानी 1 ए और 1 बी और 1 सी अगर है तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है? 1। तो समय कितना लगेगा दोस्तों? तो टाइम, टोटल टाइम में 6 से 6 दहे 60, 10 दिन। तो तीनों मिलकर के कितने दिन में काम कर देगा? 10 दिन में। अगर आप यहां से भी बनाना चाहते थे तो 12 पचे 60, यानी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी है तो 5 गो, तो 1 गो रहेगा तो 10 दिन हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ऐसे तो आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, b प्लस सी किसी काम को 15 दिन में, c प्लस ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करे। तो बताएं कि इसी काम को अकेला c कितने दिन में करेगा? हमारा वही प्रोसेस है दोस्तों जो हमने पिछले क्वेश्चन में, पहले 10, 15 और 20 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या देता है हमें? टोटल वर्क देता है। तो 20 15 10 का एलसीएम 20 60, बड़े को पकड़ते हैं 20 दूनी 40 है, 20 60, 10 15 से कट जाता है
तो हमारा 60 आ गया। तो A प्लस बी 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, B प्लस सी 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, और C प्लस A 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना दोस्तों 3 काम। यहां तक हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 10 दिन में 60 काम, कैपेसिटी टोटल वर्क बटा टाइम, कैपेसिटी टोटल वर्क बटा टाइम, टोटल वर्क बटा टाइम। अब तीनों को जोड़ दीजिए। हमें सी का निकालना है दोस्तों, तो हमें सी का निकालना है, तो हमें सी के एक दिन की कैपेसिटी, हमें जिसका भी टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में उसकी कैपेसिटी से भागा देंगे, उसकी क्षमता से भागा देंगे दोस्तों, तब निकलेगा टाइम। तो हमें सी के एक दिन की कैपेसिटी निकालनी होगी। तो सी के एक दिन की कैपेसिटी के लिए सबसे पहले हम तीनों के कैपेसिटी को निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे। तो ए एक, दो बी दूसरी, दो कॉमन लेकर के आप यहाँ a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। 6 4 10 3 13, यानी 2a 2b, अगर 2c रहे तो एक दिन में 13 काम करेंगे। लेकिन अगर 1a 1b 1c रहे तो 13 का आधा हो जाएगा। चूंकि इधर आदमी की संख्या कम जा रही है तो क्षमता भी आधा हो जाएगा। तो 13 का आधा 6.5। हमें चाहिए सी के एक दिन की कैपेसिटी दोस्तों, सी के एक दिन की कैपेसिटी। तो हम इसमें से अगर a प्लस बी के एक दिन की कैपेसिटी घटा दे, ए बी सी में से अगर ए बी के एक दिन की कैपेसिटी को घटाते हैं दोस्तों, तो हमें सी की एक दिन की कैपेसिटी मिल जाएगी। तो a प्लस बी एक दिन में 6 काम करता है और ए बी सी 6.5 काम करता है। इसका मतलब हुआ कि C कितना करेगा 0.5 काम करेगा। 6.5 में से 6 जाएगा तो 0.5। हमें समय निकालना है C का, तो 60 टोटल वर्क है और इसकी कैपेसिटी 0.5 है। ऊपर 10 जाएगा, 5 दूनी 10, 60 दूनी 120 दिन, यानी C किसी काम को कितने दिन में करेगा अकेला दोस्तों 120 दिनों में करेगा। ऐसे एक आध क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज का, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहता है कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, b प्लस सी किसी काम को 24 दिन में और c प्लस a किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ये तीनों मिलकर उस काम को पहले 10 दिन तक करते हैं, 10 दिन बीतने के बाद वहां से b प्लस सी चला गया, तो जो शेष काम बचता है उस शेष काम को करने में a को कितना समय लगेगा। ध्यान देंगे, 10 दिन तीनों करते हैं, उसके बाद ए बी प्लस सी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष जो काम बचता है उसे ए कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी 30 दिन, 24 दिन और 20 दिन। एलसीएम बड़ा वाला है दोस्तों, बार बार बोलते हैं एलसीएम निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। 30 से नहीं कट रहा है, 30 दूनी 60 इससे कटेगा, 60 इससे नहीं, 30 90, 30 20 से 24 बचे 20 चक। तो ये हमारा 120 क्या है दोस्तों, आपको अब इतना पता चल गया होगा कि हम जो एलसीएम निकालते हैं वो टोटल वर्क होता है। अब 120 हमारा टोटल वर्क है। अब यहां से पहले a प्लस बी की क्षमता 30 चौक, अब थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोग को, 24 बचे 20 से, और c प्लस a 20 छक 20 से। ऐसे प्रश्न में यहां तक के बाद हम लोग स्पेशल a प्लस बी प्लस सी करते हैं। ये 2 बार a 2 बार b, तो 6 4 10 5 15। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे। यहां से हमने जब जोड़ा तो 1a 2a, 1b 2b, 1c 2c, तो 2a 2b 2c, 2 कॉमन लेके abc लिख दिया। 6 4 10 5 15 लिख दिया। हमें abc का चाहिए तो ये 2 उधर भागा पड़ेगा, तो 15 में 2 से भागा पड़ा 7.5। ये है कि एबीसी एक दिन में 7.5 काम करते हैं। एबीसी एक दिन में 7.5 काम करते हैं और इन तीनों दोस्तों ने मिलकर पहले 10 दिन तक काम किया। तो दोस्तों अगर एक दिन में 7.5 काम, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा 75 काम, यानी 120 काम में से इन तीनों दोस्तों ने 75 काम साथ मिलकर के कर लिया। अब 10 दिन में 75 किया तो 75 चला गया, तो बचा कितना दोस्तों
45 काम, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4। अब इसके बाद यहां से क्या हुआ, बी और सी भाग गया, तो अब सिर्फ बी और सी भाग गया, तो बचेगा कौन दोस्तों, ए। और काम कितना बचा हुआ है दोस्तों, तो 45 काम बचा हुआ है, और दोस्त सिर्फ ए बचा, क्योंकि बी और सी भाग गए। तो जब बी और सी भागेंगे तो वो 5 काम, उनकी डेली की क्षमता तो 5 काम तो होगा नहीं, तो इनका 5 काम चला गया, तो 7 रहे, 7 काम में से 5 काम ये दोनों करते थे, और ये दोनों 5 काम वाले चले गए, तो 7.5 काम में 5 काम चले गए, तो कितने काम बचा, 2.5 काम करने वाला आदमी बचा। अब एक दिन में ये 2.5 काम करेगा, एक दिन में ये 2.5 काम करेगा, तो 45 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में ये 2.5 काम करेगा, तो 45 काम कितने दिन में करेगा, तो 45/2.5 कर दो, तो ए का निकल जाएगा। ए को कितना समय लगेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 नवा 45, 9 दूनी 18 दिन। यानी दोस्तों ए किसी काम को 18 दिन में, उसी काम को, बचे हुए काम को 18 दिन में करेगा। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 7 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 4 दिन में अगर समाप्त करता है। अगर इन 3 व्यक्ति से, ए बी सी, 3 अलग अलग व्यक्ति है ना, वो मिलकर के कार्य कर रहे हैं, बी के साथ मिल रहा है, बी सी के साथ मिल रहा है, सी ए के साथ मिल रहा है, अगर ये तीनों अलग अलग काम को करे, तो सबसे पहले काम को कौन करेगा, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। तो हमें सबसे पहले इसमें सीधा सा करना है कि तीनों की क्षमता को अलग अलग निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वही काम करेंगे, 5, 7, 4 का एलसीएम। आप जानते हैं कि 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उसका मल्टीपल होता है, अगर उसमें दो प्राइम नंबर का, तो 2 अभाज्य संख्या, ये भी तो तीनों मान लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं, इसमें कोई कॉमन है ना, तो सीधा सा तीनों को गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो 7 पचे 35, 35 चौक 140, 7 पचे 35, 35 गुणे 4, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो 140 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी की क्षमता निकालना है, 5 से भागा देना है, तो 7 चौक 28 आएगा। यहाँ बी प्लस सी 7 से भागा देना है, तो 7 दूनी 14, 20 आएगा, और सी प्लस ए 4 से भागा देना है, तो यहाँ 35 आएगा। तो ए प्लस बी कितना होगा, 5 से भागा देंगे तो 7 चौक 28, बी प्लस सी 7 चौक 20। यहाँ अब ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 13, 3 बाकी 1, 3 2 5 2 7 1 8, 83। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो इसको भागा देंगे तो 2 चौक 8, 2 इकाई 2.5, 41 दूनी 82, 1 83। अब यहां से हमें सेपरेटली ए का, सेपरेटली बी का, और सेपरेटली सी का, तो जिसकी क्षमता कम होगी वो ज्यादा समय लेगा, और जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा। तो हमें पता करना होगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, तो ए की क्षमता निकालने के लिए इसमें से बी प्लस सी को घटाना पड़ेगा, तो बी प्लस 20 जाएगा, तो 41.5 में से 20 जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 21.5। बी का निकालना है, तो इसमें से सी और ए जाएगा, तो बी का निकलेगा तो सी और ए 35, 35 और 6 41, यानी 6.5। अगर सी का निकालना है तो ए प्लस बी जाएगा, तो ए प्लस बी 28, तो 41.5 में से 28 घटा दीजिए दोस्तों, तो 28 घटाइएगा तो कितना होगा, 5, 11 में से 8 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, यानी 13.5, 28, 10, 38, 39, 40, 41, 13.5। अब इसमें सबसे काम पहले कौन समाप्त करेगा, सिंपल सा बात है, ये एक दिन में 21.5 काम करता है, ये 6.5 काम करता है, ये 5.5 काम करता है, 13.5 काम करता है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा उसका समय कम, जिसकी क्षमता कम उसका समय ज्यादा। तो सबसे पहले काम को कौन समाप्त करेगा दोस्तों, ए, चूंकि ये 21.5 काम प्रत्येक दिन से हिसाब करता है, तो सबसे पहले 140 काम ये समाप्त करेगा। तो हमारा आंसर रहा 21.5, यानी ए सबसे पहले काम को समाप्त करेगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आगे के वीडियो के लिए जो और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द हम उस वीडियो को लेकर के हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।